रक्तबीज और मां काली, वह युद्ध जिसने असुरों का अहंकार जला दिया। कहानी शुरू होती है एक ऐसे असुर से जिसकी हर एक बूंद नए राक्षस को जन्म देती थी। नाम था रक्तबीज। देवताओं ने कितना भी वार किया, जैसे ही उसके शरीर से खून टपकता, धरती पर सैकड़ों नए रक्तबीज खड़े हो जाते। युद्धभूमि धीरे धीरे असुरों से भर रही थी। यह सिर्फ लड़ाई नहीं, एक बढ़ता हुआ प्रलय था। देवता दुर्गा की शरण में पहुंचे। उन्होंने स्थिति देखी और समझ गईं कि यह युद्ध शक्ति नहीं, रणनीति मांगता है। तभी उन्होंने अपने भीतर की सबसे उग्र ऊर्जा को बुलाया और प्रकट हुई मां काली। काली का आगमन जैसे युद्धभूमि में तूफान उतर आया हो। उनकी आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थीं, कदम धरती को हिला रहे थे और उनकी गति इतनी तेज थी कि असुर देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन असली युद्ध अब शुरू हुआ। काली जानती थीं कि रक्तबीज की शक्ति उसके खून में है। अगर एक बूंद भी जमीन पर गिरी, युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपना विशाल जिह्वा रूप फैलाया और जैसे ही उन्होंने रक्तबीज पर वार किया, गिरने वाली हर बूंद को हवा में ही पी लिया। धरती पर एक भी बूंद नहीं गिरी, एक भी नया राक्षस नहीं जन्मा। रक्तबीज भागा, छिपा, पर काली की गति प्रलय की हवा की तरह थी। आखिरकार उन्होंने उसकी पूरी शक्ति को निगल लिया और उसका अंत कर दिया। यह प्रसंग सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह संदेश है कि जब समस्या तेजी से बढ़ती जाए तो उसे उसी गति से रोकना पड़ता है। काली सिर्फ उग्रता नहीं, रणनीति, नियंत्रण और संरक्षण का रूप है। रक्तबीज का अंत और दुनिया में फिर से प्रकाश का आरंभ।